हेलो एवरीवन। सो हमारे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया है, देखो क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग मेकिंग एन एंगल θ1 θ2 विद द हॉरिजॉन्टल सीलिंग with tension T1 and T2. Simultaneously T1 and T2 are related by T1 is equals to root 3 times T2. The angles θ1 θ2 are, तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंगल्स कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करें। तो डायग्राम में क्या बोला है कि हमारे पास एक सीलिंग है। सो लेट्स ड्रॉ अ सीलिंग। तो यहाँ पर हमने एक सीलिंग ड्रॉ कर दिया। ओके, सो ये हमने एक सीलिंग ड्रॉ किया। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक मास है जो कि सस्पेंडेड है। अभी ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर सपोज ये एक वायर है और यहाँ बीच में एक हमने मास अटैच किया, तो व्हाट विल हैपन, ये जो वायर है या स्ट्रिंग है ये क्या होगा, नीचे की तरफ ऐसे जाएगा, बेंड होगा, करेक्ट, क्योंकि इस पे ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट करेगा mg। तो ये नीचे की तरफ क्या होगा, बेंड। तो इन सेम सेंस यहाँ पर दो स्ट्रिंग जो लगे हुए हैं, जब इसमें mg फोर्स एक्ट करेगा, मतलब मास m जब अटैच करेंगे, तो ये क्या होगा, ये डाउनवर्ड की तरफ क्या होगा, आएगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्लियर। तो यहां पर ये जो mg फोर्स है वो क्या करेगा, एक्ट करेगा। सो यहां पर mg फोर्स जो है वो एक्ट करेगा। क्लियर। अब mg फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो यहां पर क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। लेट्स से कि ये T1 है और यहां पर जो टेंशन लगेगा वो लगेगा T2। तो एंगल ले लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल है θ2 और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है θ1, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर। अब ये टेंशन को हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। तो ये T1 वेक्टर, तो यहां पर क्या होगा, इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर होगा और एक क्या होगा, वर्टिकल वेक्टर, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये एंगल θ1 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, θ1, अल्टरनेट एंगल, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, T1 cos θ1 एडजेसेंट साइड के साथ, और अपोजिट के साथ जो एंगल होगा वो हो जाएगा T1 sin θ1। क्लियर। सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे T2 को। तो T2 को भी रिजॉल्व करेंगे तो इसके पास भी दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट, करेक्ट। ये भी अल्टरनेट एंगल बनाएगा, तो ये θ2 है तो ये एंगल θ1 हो जाएगा। क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी T2 cos θ2 और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा T2 sin θ2। क्लियर। नाउ लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशंस। ओके, तो यहां से अब हम एक इक्वेशंस बना लेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो है ये थीटा T2 cos θ2 एंड T1 cos θ2 दे आर एक्टिंग अपोजिटली, राइट। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा T2 cos θ2 इक्वल्स टू T1 cos θ1, करेक्ट। अभी क्वेश्चन में दिया है कि T1 इज इक्वल टू रूट 3 टाइम, तो यहाँ पर T2 एज इट इज आएगा और T1 कितना दिया है, रूट 3 टाइम्स T2 cos θ1। सो नाउ इन दिस वी कैन क्लियरली से कि ये जो T2 है और ये T2 है वो कैंसिल हो गया, करेक्ट। तो ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ जाएगा cos θ2 अपॉन cos θ1 इज इक्वल्स टू रूट 3। तो ये आ गया हमारे पास रूट 3। ओके, या चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अब इसको जरा मैं इमेज साइज जरा छोटा करता हूं सो दैट कि हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, या ओके, क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देखोगे ये जो है T1 sin θ1 एंड T2 sin θ2 और mg फोर्स ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो वर्टिकली अपवर्ड जो फोर्स लग रहा है वो है T1 sin θ1 प्लस T2 sin θ2 इक्वल्स टू क्या हो रहा है, mg फोर्स एक्ट कर रहा है, करेक्ट। अभी क्वेश्चन में देखो यहाँ पर cos θ2 अपॉन cos θ1 दिए। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर T1 देखो, T1 कितना है, रूट 3 टाइम्स T2 दिया है, एज इट इज लिख लो, साइन θ1, जस्ट राइट साइन θ1 प्लस, ओके, T2 साइन θ2 इक्वल्स टू mg। क्लियर। सो T2 कॉमन है,
कॉमन ले लो। सो ये हो गया √3 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 इक्वल्स टू mg। ओके, अब आते हैं हमारे मेन टारगेट पे। देखो मेन टारगेट हमारा क्या है, एमसीक्यू को सॉल्व करना। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर हमको थीटा 1 और थीटा 2 कैलकुलेट करना है तो दो तरीके हैं। एक तो आप क्या कर सकते हो, इसको स्क्वायर कर सकते हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, और a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा 1 मिलेगा और साइन स्क्वायर थीटा 2 मिलेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और साइन इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो जिससे क्या होगा कि ये वैल्यूज को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, और जैसे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उस इक्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो वहां से हमको थीटा 1 या थीटा 2 मिलेगा, फिर वापस से उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो थीटा 2 मिल जाएगा। ठीक है, करेक्ट। बट ये जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस। तो ये एमसीक्यू सॉल्व करें तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो शॉर्टकट क्या है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहां पर वी विल यूज दिस इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। ओके, ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। सो इस इक्वेशन में कैसे यूज करेंगे, देखो तो यहां पर हम एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और चेक करेंगे कौन सा वैल्यू करेक्ट है। तो लेट अस सपोज कि यहां पर ये cos थीटा 2 है, देखो तो न्यूमरेटर में क्या चाहिए, √3 चाहिए। अगर cos थीटा 2, तो न्यूमरेटर में थीटा 2 का वैल्यू क्या पुट करेंगे कि √3 आएगा, राइट। तो यहां पर देखो पहला ये बोल रहा है कि चलो पुट करो 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना होता है, तो cos 30 डिग्री यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा ना थीटा 1। cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। तो ये तो डिनोमिनेटर में √3 आ गया, तो इसका मतलब ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, करेक्ट। अब आते हैं थीटा 1 के ऊपर। थीटा 1 कितना है, 60 डिग्री है दूसरे ऑप्शन में। तो क्या 60 डिग्री हो सकता है, यस, लेट्स सी। तो थीटा 1 अगर मैं 60 डिग्री पुट करूं तो ये 1/2 होता है, ओके। बट थीटा 2 कितना है, 30 डिग्री। थीटा 2 तो न्यूमरेटर में, तो cos 30 डिग्री कितना, √3/2 होता है। तो यस, ये न्यूमरेटर में आ रहा है। इसका मतलब है कि सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता है, देर इज अ चांसेस, राइट। तो लेट्स सी, लेट्स ऑब्जर्व, राइट। तो हम सेकेंड ऑप्शन पुट करेंगे, थीटा 1 का वैल्यू 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, तो थीटा 1 cos 60 डिग्री, राइट, और ऊपर आएगा cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री होता है √3/2 और cos 60 डिग्री होता है 1/2। तो आंसर कितना आ गया, √3। तो देखो √3 आ रहा है आंसर, तो ये इक्वेशन वेरीफाई हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है वो यही आएगा। क्लियर, ये आंसर आ गया बराबर। बट हम क्या करते हैं, T2 का वैल्यू भी चाहिए, तो T2 कैसे मिलेगा। तो अब ये तो हमको पता चल गया कि थीटा 1 का वैल्यू 60 डिग्री है और थीटा 2 का वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T2, तो ये हो गया √3 साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 इक्वल्स टू mg। सो देयरफॉर वी गेट T2। अब ये √3 इंटू √3 करेंगे तो कितना आएगा, 3/2। 3/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 4/2, मतलब ये 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू आ गया mg। सो यहाँ से T2 का वैल्यू मिल गया mg/2। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, या चलो बाय एवरीवन।